दोस्तों, अदानी पावर की बात करें तो स्टॉक आज स्प्लिट हो गया है और इस स्प्लिट के बाद स्टॉक के अंदर तूफानी तेज़ी देखने को मिली। 20% का अपर सर्किट लग गया। तो यहाँ पे ये जो शानदार तेज़ी बनी, इसके पीछे वजह है कुछ बड़ी डील हुई है। यहाँ पे जीक्यूजी पार्टनर ने अपनी हिस्सेदारी बेच दी है। तो वो जीक्यूजी पार्टनर के राजीव जैन, जिन्होंने बड़ी मुसीबत जब आ गई थी हिंडनबर्ग की वजह से, उस समय वो तारनहार बन के आए थे अदानी ग्रुप के ऊपर। उन्होंने अदानी पावर में हिस्सेदारी खरीदी थी और अब जैसे कि स्टॉक अपने एक ऑल टाइम हाई पे पहुंच गया है, उन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिए। लेकिन सामने इंडिया के जो बड़े फंड हाउस है, उन्होंने खरीदारी कर ली है। एक बड़ा शुभ संकेत है। तो पूरी अपडेट क्या है, स्प्लिट के बाद किसको फ़ायदा होने जा रहा है और आने वाले समय क्या उम्मीद बन रही है, क्योंकि स्टॉक अपनी ऑल टाइम हाई पे आ गया है। ऐसे में क्या है आगे की रणनीति, उसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अदानी पावर के कारोबार की बात करें तो 170.25 पर क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 19.98% यानी 20% का अपर सर्किट लगा। तो आज देख सकते हो कि स्टॉक स्प्लिट हो गया है। जो स्टॉक 700-800 के ऊपर था वो 150 के आसपास है और उस मौके का फ़ायदा उठाया गया भरपूर, जिसकी वजह से एक पॉजिटिव माहौल बना और स्टॉक ने तेज़ी बता दी। पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में अदानी पावर नंबर 2 पे आ गया। इसका मतलब जम के खरीदारी और निचले लेवल से लोगों को यहाँ पे संभावना काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रही है। तो स्टॉक स्प्लिट हो गया है, 5 हिस्सों में कंपनी का शेयर बढ़ गया है और हर शेयर धारक जिसके पास एक शेयर था उसको 5 शेयर मिल गए। प्राइस नीचे आ गई, अट्रैक्शन फिर से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये देख सकते हो कि आज का दिन काफ़ी शानदार है, 22 सितंबर का दिन। और ये देख सकते हो कि बीएसई पर शेयर की प्राइस 167 के एक ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई। बिल्कुल एक नया इतिहास रच दिया इसने। स्टॉक स्प्लिट होने के बाद उसको ज़बरदस्त फ़ायदा हुआ है। तो अदानी पावर ने अपने जून तिमाही के नतीजों के साथ ही ऐलान किया था कि वह अपने 10 रुपये की फेस वैल्यू वाले सभी शेयरों को 2 रुपये की फेस वैल्यू में विभाजित करने जा रहे हैं। यानी हर किसी को, जिनके पास एक शेयर है उनको 5 शेयर मिल जाएंगे और 10 रुपये की फेस वैल्यू वो 2 रुपये की हो जाएगी। तो कंपनी ने अपने शेयर को 5 हिस्सों में बांट दिया है और इस शेयरों का भाव भी इसी का अनुपात में कम हो गया है। तो बिल्कुल ये देखो कि आज रिकॉर्ड डेट थी, जिसकी वजह से स्टॉक आज स्प्लिट हो गया। तो फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन तक जिन शेयरों होल्डर के पास शेयर है, जिनके डीमैट अकाउंट में, उन सबको स्प्लिट का फ़ायदा मिला है। यानी आप देखो कि आज जो अगर कोई शेयर खरीदेगा तो उसको कुछ फ़ायदा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक स्प्लिट हो गया। फ्राइडे जिसके डीमैट अकाउंट में थे वो सारे के सारे हकदार हो गए एक शेयर के बदले 5 शेयर पाने के। तो उदाहरण के तौर पे अगर देखें तो यहाँ पे जिनके पास 100 शेयर थे वो 1/5 के अनुपात के हिसाब से स्प्लिट के बाद अब 500 शेयर हो जाएंगे। हालांकि जो उसकी निवेश की वैल्यू वही रहेगी, प्रति शेयर खाली भाव कम हो जाएगा। तो कंपनी आमतौर पे रिटेल निवेशकों के शेयर को अधिक सुलभ बनाने के लिए स्टॉक स्प्लिट का इस्तेमाल करती है। इससे कंपनी के शेयरों में लिक्विडिटी बढ़ती है और ट्रेडिंग वॉल्यूम में इजाफा होता है। तो उसका फ़ायदा आप देख सकते हो कि क्लियरली यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो पिछले सप्ताह ही अदानी ग्रुप के शेयर फिर से लाइमलाइट में आ गए। इसके पीछे वजह कि सेबी ने अदानी ग्रुप को अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग की रिसर्च रिपोर्ट में जो आरोप लगाए थे, उन सारे आरोपों से क्लीन चिट दे दी है, जिसमें अदानी पावर भी शामिल है, जिसका असर बिल्कुल देखने को मिला। जो इल्ज़ाम लगाए थे वो सारे फर्जी साबित हुए। तो सेबी हो या दूसरे और भी संस्था, उनको पहले वैसे उनकी मंशा पता ही थी कि एक शॉर्ट सेलर है जो अपने खुद के फ़ायदे के लिए ऐसी रिपोर्ट लेकर के आए। जैसे वेदांता के लिए वाइसरॉय ने रिपोर्ट जारी की, वो भी शॉर्ट सेलर है और जो पब्लिक डोमेन में खबर रहती है उसी को मोड़ तोड़ के पेश करते हैं और फिर अपना फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, लोगों को भ्रमित करते हैं। तो वेदांता में वो कर नहीं पाए, लेकिन अदानी ग्रुप में बहुत ज़्यादा नुकसान किया सबको। फाइनली अदानी का जो आप देखिए, अदानी पावर तो एक ऑल टाइम नई हाई पे आ गया है, यानी जो सारा असर था वो खत्म हो चुका है। तो पिछले 6 महीनों में अगर देखें तो स्टॉक 50% की दौड़ लगा चुका है, जबकि 2 सालों में 100% का इसने रिटर्न दिया है। पिछले 5 सालों में देखें तो 1700% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। तो स्टॉक के स्प्लिट होने के बाद देखें तो अभी फिर से उत्साह लोगों का बढ़ा है। निवेशकों को छोटे छोटे हिस्सों में भाग लेने का अवसर मिल रहा है। कम कीमत के तौर पे अब देखें तो निवेशक इसको ज़्यादा आकर्षित होते हैं, प्राइस नीचे देख के खरीदारी की तरफ देखते हैं। मार्केट वही रहता, मार्केट कैप में कोई फ़र्क नहीं आता है। अब अदानी पावर की बात करो, ये अदानी ग्रुप की फ्लैगशिप एनर्जी कंपनी। अदानी पावर की स्थापना 1996 में हुई थी। इसका जो हेड क्वार्टर है अहमदाबाद गुजरात में है। 2025 तक कंपनी तेज़ी से रिन्यूएबल एनर्जी और सोलर और विंड
पावर में ऊर्जा में निवेश कर रही है। अदानी पावर की कुल इंस्टॉल कैपेसिटी 13,600 मेगावाट से ज़्यादा है। इसके पावर प्लांट की बात करें गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में स्थित है। कंपनी देश की सबसे बड़ी प्राइवेट कोयला आधारित बिजली उत्पादक मानी जाती है। तो देखो कि ग्लोबल ब्रोकेज फर्म मॉर्गन स्टैनली ने अदानी पावर को लेकर अपनी पॉजिटिव राय रखी है। उनके हिसाब से मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट बिजली उत्पादक कंपनी है। कंपनी की उत्पादन क्षमता 18.15 गीगावाट के आसपास है और मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि अदानी पावर वित्त वर्ष 2032 तक अपनी क्षमता को लगभग 2.5 गुना बढ़ा लेगा। तो मॉर्गन स्टैनली यहाँ पे बहुत ज़्यादा बुलिश है। तो देख सकते हो कि शानदार माहौल बन गया है और अब स्प्लिट के बाद लोगों का रुझान फिर से पॉजिटिव हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो अदानी ग्रुप के लिए जो संकट मोचक बन के आए थे जीक्यूजी पार्टनर के राजीव जैन, उन्होंने अब अपना प्रॉफिट बुक करना शुरू कर दिया। इन्होंने अदानी पावर में अपनी 1% की स्टेक बेच दी है। तो अदानी ग्रुप की कंपनी अदानी पावर लिमिटेड के शेयर में बड़ी डील देखने को मिली है। लेटेस्ट अपडेट के अनुसार अदानी पावर में होल्डिंग रखने वाली वैश्विक इन्वेस्टमेंट फर्म जीक्यूजी पार्टनर LLC ने $250 मिलियन की वैल्यू के अदानी पावर शेयर सेल कर दिए। और इस डील में अगर आप देखें तो SBI म्यूचुअल फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड और सिटाडेल सिक्योरिटीज LLC ने खरीदारी की है। तो बड़े फंड हाउस ने सामने खरीदारी कर ली है। जीक्यूजी पार्टनर ने अदानी पावर के करीब 35 मिलियन शेयर अर्थात कि 1% हिस्सेदारी सेल की है। इस बिकवाली में सबसे बड़ी खरीदारी SBI म्यूचुअल फंड की रही है। खबरों के मुताबिक हर शेयर को 610 रुपये से लेकर 625 की रेंज में बेचा गया है। यह डील शुक्रवार के बंद भाव 709 रुपये के मुकाबले देखा जाए तो डिस्काउंट में हुई है। 30 जून 2025 तक आंकड़ों के मुताबिक जीक्यूजी पार्टनर कंपनी की जो अदानी पावर में जो होल्डिंग थी वो 68.39 मिलियन शेयर यानी 1.77% की स्टेक थी उनके पास। तो उन्होंने अपनी स्टेक कम कर ली है। तो जीक्यूजी पार्टनर्स इन्वेस्टमेंट कंपनी अदानी ग्रुप के लिए काफ़ी महत्व रखती है। दरअसल हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद अदानी ग्रुप के शेयरों में तेज़ी से गिरावट देखने को मिल रही थी। तब उस दौरान जब कोई अदानी के स्टॉक खरीद नहीं रहा था, तब राजीव जैन की अगुवाई वाली जीक्यूजी पार्टनर इन्वेस्टमेंट कंपनी ने अदानी ग्रुप के शेयरों में काफ़ी बड़ा निवेश किया था, जिस वजह से पूरे भारत में बाजार का जो माहौल था वो बदला और निवेशकों का भरोसा फिर से कंपनी की तरफ लौटा और अदानी के शेयरों में फिर प्राइस बढ़ने लगी। तो जीक्यूजी पार्टनर ने बहुत बड़ी मेहनत की है इस कंपनी को फिर से खड़ा करने में। जिस तरह से माहौल बिगड़ गया था अदानी ग्रुप के लिए तो तारनहार बन के आए थे जीक्यूजी पार्टनर। और अब जैसे कि शेयरों की प्राइस बढ़ी है तो राजीव जैन ने यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लिया और हर निवेशक का यही काम होता है। अब कंपनी को वैसे भी उनके सहारे की जरूरत नहीं है क्योंकि स्टॉक ऑल टाइम हाई पे पहुँच गया है। फिलहाल यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि इस डील को लेकर अदानी पावर, जीक्यूजी पार्टनर्स, SBI म्यूचुअल फंड और सिटाडेल सिक्योरिटीज LLC की तरफ से भी कोई फिलहाल बयान नहीं निकल के आया है। लेकिन खबरें हैं कि डील हो चुकी है, परंतु आने वाले समय उम्मीद बहुत बेहतर है। देख सकते हो कि बहुत मजबूत कंपनी है और शेयर की प्राइस नीचे आ गई तो यहाँ से बढ़ने की उम्मीद भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।